देखिए क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी भी जगह पे अवैध स्टैंड नहीं चलेंगे। और झांसी भर में जगह जगह आप देखिए, एलाइट के ऊपर जगह जगह बसें खड़ी हो रही हैं, अवैध स्टैंड है। बस स्टैंड चले जाइए, वहाँ पर इको चलती हैं हो रही की, उनको कोई नहीं टच करता है। इसी तरह से मैजिकें खड़ी हुई हैं, अवैध स्टैंड चल रहा है, उनको कोई टच नहीं करता है। आप यहाँ से आगे चले जाइए, मेडिकल बाईपास तिराहे पर 2000 ट्रक खड़े होते हैं अवैध रूप से, उनको कोई टच नहीं करता है। लेकिन आज हिंदू समाज की शादियां आती हैं तो शादियों में जो डीजे लगते हैं, डीजे शादियां नहीं होने दे रहे, उन डीजे वालों को पकड़ के उनको बंद कर रहे हैं। भैया तो जिस तरह से अवैध स्टैंड इतने सारे लोगों को चलवा रहा है, तो इसी तरह से डीजे भी अवैध तरीके से चलवा दो अगर आपको चलवाना है। और अगर कुछ है आपको तो इनका सॉल्यूशन करो। जब तक ये सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक ये सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहीं पर बैठे रहेंगे। इनका सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, ये 10-12-15 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं, 10,000 रुपये का। और इनका पीटीओ है एक दीपक सिंह, एक सुरेंद्र अग्रवाल है, वो जाते हैं अगर किसी डीजे को पकड़ते हैं तो कहते हैं 10,000 रुपये दो, तो 20,000 से डिमांड शुरू करते, और 10,000 जिसने दे दिए वो डीजे सीज नहीं होगा, जिसने 10,000 नहीं दिए वो डीजे सीज होगा। इसी तरह से 1-2 लोगों को इनने एजेंट बना रखा है, उन एजेंटों को अपनों को पहले बुला के बैठा लेते हैं, और उस पर जो इनके आदमी चलते हैं गाड़ियों के ऊपर, जो ड्राइवर हैं, वो कहते हैं कि उन लोगों से संपर्क कर लो आप, तो आपका डीजे नहीं पकड़ा जाएगा। ये जो तरीका है, ये तरीका गलत है, और इसको हम किसी भी हालत में राष्ट्रभक्त संगठन नहीं चलने देगा। पहले भी हमने आके समझाया था तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कभी भी जाकर के बना लीजिए वीडियो, कितने सारे ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं, कितने ओवरलोड ट्रक खड़े होते हैं, सिर्फ वसूली के अलावा कोई काम नहीं है इनका। और इस कार्यालय के अंदर एक कर्मचारी पर 5-5 कर्मचारी अवैध रूप से लगे हुए हैं, उनके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन गरीब जनता को परेशान करेंगे, गरीबों की शादियां नहीं होने देंगे, गरीबों का कोई काम नहीं होने देंगे, खड़े हो जाएंगे, मोटरसाइकिलें सीज करेंगे, कारों के चालान करेंगे। लेकिन जो लोग 5-10 हज़ार रुपये महीने देने लगेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये निश्चित रूप से बहुत शोभनीय है और सोचनीय विषय है। हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में हमको आना लगा, और इसको हम बंद करा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।